तो आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र एवं नदियाँ। ये पुस्तक है देवांगन सर की। देवांगन सर टुटेजा ट्यूटोरियल्स वाले, तो उन्हीं की किताब से पढ़ते हैं। अफवाह तंत्र एवं नदियाँ। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यहाँ की नदियाँ हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यहाँ की नदियाँ हैं। नदियाँ सिंचाई एवं पेयजल का स्रोत हैं। मुख्य नदियों में सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज के सम्मिलन से अफवाह तंत्र विकसित होता है। नदियों का अफवाह तंत्र भूमि के ढाल, संरचना एवं नदी जल के वेग पर निर्भर करता है। नदियों का अफवाह किस पर निर्भर करता है? भूमि के ढाल, संरचना एवं नदियों के जल के वेग पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ की नदियाँ 5 अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। 5 अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। पहला है महानदी अफवाह तंत्र 77,432 हेक्टेयर प्रतिशत 56। गोदावरी अफवाह तंत्र 39,497 77,432 39,497 28.64%। 56.15%। 28.64%। गंगा अफवाह तंत्र 18,789 13.363%। ठीक। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 1423 हेक्टेयर और 1.03% पर इसका क्षेत्र है। नर्मदा अफवाह तंत्र 759 हेक्टेयर 0.55%। ठीक है। उपरोक्त नदियों में नर्मदा को छोड़कर सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा अफवाह तंत्र को छोड़कर सभी नदियाँ किस में मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ का आधे से ज़्यादा भाग महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा आधे से ज़्यादा छत्तीसगढ़ है। मैकल श्रेणी नर्मदा एवं महानदी प्रवाह तंत्र को पृथक करती है। जो मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी नर्मदा और महानदी को पृथक करती है। अफवाह क्षेत्र महानदी अफवाह क्षेत्र बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग। गोदावरी अफवाह तंत्र बस्तर संभाग। गंगा अफवाह तंत्र सरगुजा संभाग। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र रायपुर जिले का कुछ, जसपुर जिले का कुछ भाग। नर्मदा अफवाह तंत्र खैरागढ़, चोईगदान, गंडई एवं कवर्धा जिले का कुछ भाग। मुख्य अफवाह प्रणाली महानदी अफवाह प्रणाली। इस प्रवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी महानदी है। महानदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों से मिलकर इस प्रवाह तंत्र का निर्माण हुआ है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वप्रमुख अफवाह तंत्र है। महानदी अफवाह तंत्र का ढाल पूर्व दिशा में है। महानदी अफवाह तंत्र का ढाल पूर्व दिशा में है। महानदी अफवाह प्रणाली राज्य के 56.15% जल ग्रहण करती है और कितना हेक्टेयर? 70,432 हेक्टेयर। महानदी उद्गम, इसका उद्गम धमतरी के निकट सिहावा पर्वत से हुआ है। उद्गम इसका कहाँ से हुआ है? धमतरी के निकट सिहावा पर्वत से हुआ है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में इसका बहाव 286 किलोमीटर है। 851 इसकी टोटल लंबाई है और इसका बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। प्राचीन नाम महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी एवं महानंदा था। सतयुग और वायु पुराण में नीलोत्पला, द्वापर युग स्कंद पुराण में चित्रोत्पला नाम था। उपनाम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र यह नदी कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौजा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला 11 जिलों से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। नदी प्रकार प्रदेश के मध्य भाग मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली अनुवर्ती नदी है। विलय महानदी पहले उत्तर दिशा में फिर पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी पहले उत्तर दिशा में फिर पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा राज्य में फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
अपवाह क्षेत्र देखते हैं। गंगा कछार, ब्राह्मणी कछार, महानदी कछार, नर्मदा कछार, गोदावरी कछार, इंद्रावती गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं गंगा कछार जो है वो मणिनगर क्षेत्र में भरतपुर, गंगा जलग्रहण क्षेत्र में ये सब आते हैं। बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला। ब्राह्मणी कछार में जसपुर का कुछ भाग आता है। और महानदी शिवनाथ जलग्रहण क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, यहाँ से पूरा शिवनाथ जलग्रहण क्षेत्र में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, बालोद, वेनगंगा जलाशय जलग्रहण क्षेत्र में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई आते हैं। और ये मैप में हम लोग देख सकते हैं, ये गोदावरी कछार क्षेत्र है, इंद्रावती और गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहली सहायक नदियाँ जो महानदी की है, उत्तरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, केलो, इब। सबसे पहले उत्तर दिशा की देखते हैं, शिवनाथ, ये है महानदी, ये महानदी उत्तर की। सबसे पहले शिवनाथ, हसदेव, बोरई, सोन, मांड, केलो। शिवनाथ, हसदेव, सोन, बोरई, मांड, केलो। और उत्तर की हो गया। दक्षिण की कौन कौन सी? पैरी, सूखा, जोंक, लीलागर, लाद नदी, ठीक, लाद, लीलार, जोंक, सूखा, पैरी। उत्तरी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, केलो, इब, मांड, केलो, इब। दक्षिण सहायक नदियाँ दूध, सिलियारी, पैरी, सूखा, जोंक, लाद, तेल। दक्षिण सहायक में दूध, सिलियारी, पैरी, सूखा, जोंक, लाद, तेल। दूध महानदी यहाँ से स्टार्ट होती है, दूध, पैरी, सूखा, जोंक, लीलागर, लाद और तेल नदी। शिवनाथ महानदी का सबसे लंबी सहायक नदी, शिवनाथ महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तटीय नगर राजिम, सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण, चंद्रपुर आदि प्रवाह क्षेत्र क्रम में। विशेष, महानदी पर रायगढ़ में प्रवेश का सबसे बड़ा पुल सूरजपुर नदी गांव के बीच है। महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध निर्मित किया गया है। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी पर राजिम में सस्पेंशन ब्रिज है। राजिम में सस्पेंशन ब्रिज है। तेलिन घाटी गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्रों को अलग करती है। तेलिन घाटी जो है वो गोदावरी और महानदी को के अपवाह तंत्र को अलग करती है। कौन सी घाटी? तेलिन घाटी। और मेकल श्रेणी नर्मदा और महानदी को अलग करती है। इस नदी के प्रवाह तंत्र से छत्तीसगढ़ के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव हुआ है। फिर है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ है? मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के अम्बागढ़ तहसील के पानाबरस पहाड़ी क्षेत्र से। शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी क्षेत्र, मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, अम्बागढ़ तहसील के पानाबरस पहाड़ी क्षेत्र से। कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। शिवनाथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र, यह मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा आदि जिलों से प्रवाहित होकर होती है। इसका विलय सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा के समीप महानदी में मिलती है। यह महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ की सहायक नदियाँ, उत्तरी सहायक नदियाँ अमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, सुरही। दक्षिणी सहायक नदी खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया आदि। अन्य तथ्य, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी है। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी 2 बार पार करना पड़ता है। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है।
हसदो या हसदेव नदी उद्गम। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र के रामगढ़ के कैमूर पहाड़ियों से हुआ है। तो हसदेव का उद्गम कहाँ है? कैमूर पहाड़ी, रामगढ़ क्षेत्र, सोनहट जिला, कोरिया। इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र, यह नदी कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में बहती है। इसका विलय सिवरी नारायण के निकट ग्राम केला सिलादेही के पास महानदी में मिल जाती है। सिवरी नारायण के पास केला सिलादेही के पास मिल जाती है। सहायक नदी अरिहन, जटाशंकरी, अरिहन, जटाशंकरी, चोरनई, झींक, उतेम, गज, तान, टेन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गज नदी हसदेव नदी में मिलने के बाद सबसे बड़ी सहायक नदी है। गज नदी जो है हसदेव की सबसे बड़ी सहायक, और मनियारी शिवनाथ नदी की, और महानदी की शिवनाथ। जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, गवर घाट जलप्रपात इसी पर है। परियोजना, हसदेव नदी पर कटघोरा के निकट बांगो में मिनी माता नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। मिनी माता नाम पर सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। इसमें निर्मित बांगो बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इस पे निर्मित बांगो बांध सबसे ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ का। बांगो बांध एवं दर्री बैराज से कोरबा के विद्युत संयंत्रों को जल आपूर्ति होती है। बांगो बांध एवं दर्री बैराज से कोरबा के विद्युत संयंत्रों को जल आपूर्ति होती है। इसके बाद है मनियारी नदी। उद्गम लोरमी पठार के सिहावल से निकलती है। लोरमी पठार के सिहावल से निकलती है। लंबाई 134 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में बहती है। इसका विलय जो है ताला गांव बिलासपुर के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां आगर, टेसुआ, गोंगा, छोटी नर्मदा इसकी सहायक नदियां हैं। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है। तटीय नगर शहर, ऐतिहासिक ग्राम ताला गांव, लोरमी, तखतपुर इसी नदी के किनारे हैं। जलाशय एवं परियोजना, ग्राम खोड़िया में राजीव गांधी जलाशय किस नदी पर है? मनियारी नदी पर। ग्राम खोड़िया में राजीव गांधी जलाशय। आगर नदी उद्गम पंडरिया की पहाड़ी से, पंडरिया की पहाड़ी से आगर नदी निकलती है। इसका विलय मनियारी की सहायक नदी है। अरपा नदी उद्गम अरपा नदी गौरेला पेंड्रा जिले के खोंड्रिक खोंगसरा पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर जिले में प्रवाहित होती है। इसमें नदी देख लेते हैं। हसदेव, हसदेव कहाँ से निकलती है? हसदेव निकलती है सोनहट क्षेत्र, कोरिया जिला, सोनहट क्षेत्र, कोरिया जिला के सोनहट क्षेत्र, रामगढ़ की कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। और शिवनाथ नदी निकलती है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का अम्बागढ़ तहसील से पानाबरस पहाड़ी से निकलती है। मनियारी नदी जो है लोरमी के पठार के सिहावल से निकलती है। लोरमी के पठार के सिहावल से इसकी लंबाई 134। और आगर जो है पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है। और अरपा नदी खोंड्री खोंगसरा के पहाड़ी से, खोंड्री खोंगसरा के पास से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। गज जो है वो हसदेव की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें महानदी अपवाह तंत्र देख लेते हैं। महानदी अपवाह तंत्र, महानदी की सहायक नदियाँ उत्तर से दूध, दूध, चिनार, पैरी, सूखा, जोंक, लिलार, लात। उत्तर से मांड, भोरई, हसदेव, शिवनाथ। अब देखते हैं महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत से निकलती है। अब इसके बाद शिवनाथ नदी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सिहावा की, शिवनाथ नदी की उत्तर से, उत्तर की सहायक नदियाँ लीलागर, अरपा, घोंघा, मनियारी, आगर। और दक्षिण से आगर, हाप, खोक, संगरी, कर्रा, सुरही, अमनेर, खरखरा, तांदुला। ठीक। शिवनाथ है, शिवनाथ कहाँ से निकलती है? मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के, अम्बागढ़ चौकी तहसील के पानाबरस पहाड़ी से निकलती है और यह जाती हैं। ठीक। इसके आगे नदियाँ देखते हैं। विलय बिलासपुर जिले में प्रवाहित होते हुए मानिक चौरी के पास शिवनाथ में मिल जाते हैं। जो अरपा नदी है वो बिलासपुर जिले से प्रवाहित होकर मानिक चौरी के पास
शिवनाथ में मिल जाती है। सहायक नदी, खारंग अरपा की सहायक नदी है। खारंग जो है वो अरपा की सहायक नदी है। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी है। तांदुला नदी उद्गम, इसका उद्गम भानु प्रतापपुर कांकेर के उत्तर की पहाड़ियों से हुआ है। भानु प्रतापपुर के कांकेर के उत्तर की पहाड़ियों से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र, इसका प्रवाह क्षेत्र कांकेर, बालोद, दुर्ग जिला है। बांध, इस पर बालोद के निकट तांदुला बांध बना है। तांदुला बांध किस पर बना हुआ है? तांदुला नदी पर, बालोद के निकट। इसका विलय शिवनाथ नदी में होता है। शिवनाथ के बाद क्या होता है? तांदुला के बाद खरखरा नदी, इसका उद्गम बालोद जिले से, विलय शिवनाथ नदी में। बांध बालोद जिले में खरखरा जलाशय निर्मित है खरखरा नदी पर। जमुनिया नदी उद्गम बलौदाबाजार जिले से, इसका विलय शिवनाथ नदी में होता है। खारून नदी, खारून नदी उद्गम बालोद जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित पेटेचुआ पहाड़ी से उद्गम है। पेटेचुआ पहाड़ी से उद्गम है। विलय उत्तर की ओर बहकर सिमगा के पास सोमनाथ नामक स्थान पर शिवनाथ में मिलती है। उत्तर की ओर बहकर सिमगा के पास सोमनाथ नामक स्थान पर मिलती है। प्रवाह क्षेत्र, यह नदी दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर जिले में बहती है। लीलागर नदी उद्गम, लीलागर नदी का उद्गम कोरबा के पूर्वी घाटी पूर्वी पहाड़ी से हुआ है। लीलागर नदी का उद्गम कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र, यह नदी कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले में बहती है। यह नदी कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले में बहती है। यह शिवनाथ नदी में विलय होती है। हाफ नदी, उसका उद्गम कवर्धा जिले के कांदावाड़ी पहाड़ी से हुआ है। कांदावाड़ी पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम कवर्धा जिले के कांदावाड़ी पहाड़ी से हुआ है। इसका विलय नांद घाट के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। मान नदी, यह मान नदी सरगुजा जिले के मेन पार्ट से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र इसका सरगुजा, रायगढ़, शक्ति जिला है। विलय, यह नदी चंद्रपुर के निकट महानदी में मिलती है। सहायक नदियाँ कुरकुट, कोईराज, चिंदई। विशेष, चंद्रपुर में लात, मांड और महानदी के संगम पर चंद्रासिनी देवी का मंदिर है। पैरी नदी उद्गम गरियाबंद जिले के भिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, भाटीगढ़, भातरीगढ़ पहाड़ी से। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदी सोंढूर है। विलय, राजिम में महानदी में मिलती है। राजिम में महानदी में मिलती है। पैरी नदी राजिम में महानदी में मिलती है। सोंढूर नदी उद्गम उड़ीसा के कोरापुट जिले के नवरंगपुर से उद्गम है। विलय, पैरी नदी का पैरी की सहायक नदी है सोंढूर नदी। सिलियारी नदी उद्गम धमतरी जिले से, विलय महानदी में। बांध, धमतरी जिले में माडम सिल्ली बाबू छोटे श्रीवास्तव जलाशय निर्मित है। यह एशिया में पहला साइफन स्पिलवेज बांध है। लात नदी, लात नदी का उद्गम रतन की पहाड़ियाँ, महासमुंद जिले से। विलय महानदी में। संगम चंद्रपुर में महानदी मांड लात की त्रिवेणी स्थित है। सुरंगी नदी उद्गम रायगढ़ जिले में। विलय महानदी में। सारंगी नदी रायगढ़ जिले में उद्गम, विलय महानदी में। बलमदई नदी, बलमदई नदी का उद्गम बलौदाबाजार जिले के भार नौपारा अभ्यारण्य क्षेत्र में। विलय इसका महानदी में। ईब नदी उद्गम, ईब नदी का उद्गम स्थल जसपुर के पंडरा के खुर्जा पहाड़ी का रामझूला नामक स्थान। विलय, यह नदी उड़ीसा में हीराकुंड से 10 किलोमीटर पूर्व महानदी में मिलती है। ईब नदी। सहायक नदियाँ खोरुंग, सिरी, डोरकी आदि। विशेष, यह नदी सोने के कण प्राप्ति के लिए जानी जाती है। केलो नदी उद्गम रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील के लुडेंग पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम। प्रवाह क्षेत्र है मुख्यतः रायगढ़ जिले में बहती है। विलय उड़ीसा राज्य के महादेव पाली नामक स्थान पर महानदी में विलीन हो जाती है। तेल नदी उद्गम गरियाबंद के देवभोग तहसील से। विलय उड़ीसा में महानदी के दाहिने तट पर मिल जाती है। बोरई नदी उद्गम, इस नदी का उद्गम कोरबा के निकट पहाड़ी से होता है। प्रवाह क्षेत्र यह कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में बहती हुई महानदी में मिल जाती है। दूध नदी उद्गम, इसका उद्गम कांकेर के निकट मलाज कुंडम की पहाड़ी से हुआ है। दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडम पहाड़ी से हुआ है। विलय, यह पूर्व की ओर बहते हुए महानदी में मिल जाती है। इसका विलय पूर्व की ओर बहते हुए महानदी में मिल जाती है। सूखा नाला उद्गम जिला गरियाबंद और छुरा के मध्य गौरागढ़ पहाड़ी की श्रृंखला के मध्य स्थित
मलेवा डोंगर पहाड़ी से है। प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद जिला, जोग नदी। उद्गम, इसका उद्गम सोनबेरा पठार से हुआ है। उड़ीसा की तरफ से आते हुए जोग नदी खट्टी इलाके में महासमुंद जिले में प्रवेश करती है। प्रवाह क्षेत्र महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में बहती है। विलय, शिवरीनारायण के निकट महानदी में मिलती है। शिवरीनारायण के निकट महानदी में मिलती है। सुरही नदी। प्रवाह राजनांदगांव जिले में। विलय शिवनाथ में। गंगा प्रवाह प्रणाली, जलग्रहण क्षेत्र राज्य का लगभग 13.63%। गंगा प्रवाह प्रणाली, उत्तरी पठार क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा भाग, इसके अंतर्गत सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, ग्वालियर, पेंड्रा एवं रायगढ़ जिले क्षेत्र आते हैं। नदियाँ इसमें रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास, न्यूर, बीजाल आदि। गंगा की सहायक नदी सोन में मिलती है। विशेष, इस अफवाह क्षेत्र की नदियाँ उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी की सहायक नदी सोन तक पहुँचती है। सोन नदी। उद्गम, प्रदेश में सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो पेंड्रा रोड के बंजारी पहाड़ी से निकलती है। पेंड्रा रोड के बंजारी पहाड़ी से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। उपनाम, संस्कृति साहित्य में से हिरण्यबाहु कहा गया। हिरण्यबाहु किसे कहा गया? सोन नदी को। सोन को शिव जी की स्वर्ण भुजा के नाम से भी जाना जाता है। सोन को शिव जी की स्वर्ण भुजा के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदियाँ कन्हार, रिहंद, गोपद, बनास, बीजाल आदि। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कन्हार, रिहंद, गोपद, बनास, बीजाल आदि। विशेष, पौराणिक कथा में नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की आंसुओं की 2 बूंदें माना गया है। पौराणिक कथा में नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की 2 बूंदें माना गया है। सोन एक पुरुष नदी है। सोन एक पुरुष नदी है। नर्मदा एक स्त्री नदी है, सोन एक पुरुष नदी है। कन्हार नदी। उद्गम, जसपुर जिले के बखोना चोटी से। प्रवाह क्षेत्र, जसपुर एवं बलरामपुर जिले में बहती हुई सोन नदी में मिल जाती है। जसपुर एवं बलरामपुर जिले में बहती हुई सोन नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ पेंगन, सिंदूर, गलफुला, चनान इसकी सहायक नदियाँ हैं। पेंगन, सिंदूर, गलफुला, चनान इसकी सहायक नदियाँ हैं। जलप्रपात, कोटली जलप्रपात की रचना करता है कौन? कन्हार नदी। रिहंद नदी, जसपुर के बखोला चोटी से। रिहंद नदी। उद्गम, रिहंद नदी का उद्गम अंबिकापुर तहसील के मतिरिंगा पहाड़ी से हुआ है। इसका विलय, यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सोन नदी में विलीन हो जाती है रिहंद नदी। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ घुंघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी आदि हैं। प्रवाह क्षेत्र, सरगुजा सूरजपुर में प्रवाह क्षेत्र प्रवाहित होती है। बांध, इस पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में रिहंद बांध बनाया गया है। विशेष, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को, यह छत्तीसगढ़ में गंगा प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। 145 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी। रक्सगंडा जलप्रपात निर्मित, रक्सगंडा किस पर? रिहंद नदी पर। कन्हार, रीगर, गलफुल्ला। कन्हार, रीगर, गलफुल्ला। रिहंद की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। घुनघुट्टा, मोरनी, न्यूर, गोपद सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी। उद्गम मांझाटोली पहाड़ी जिला कोरिया से। प्रवाह क्षेत्र मनेगा जिले में भरतपुर जिले में प्रवाहित। विलय, यह डेम्भा गांव के निकट सोन नदी में मिलती है। डेम्भा गांव के निकट सोन नदी में मिलती है। गोपद, प्रवाह क्षेत्र कोरिया जिले में प्रवाहित होती है एवं कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़ जिले की सीमा बनती है। कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़ जिले की सीमा कौन बनाता है? गोपद नदी। नेउर, मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर जिले में प्रवाहित। मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर जिले में प्रवाहित। नर्मदा प्रवाह प्रणाली, जलग्रहण क्षेत्र, यह राज्य का लगभग 0.55% प्रदेश की सबसे छोटी अपवाह प्रणाली है। जिला कवर्धा, खैरागढ़, चुईखदान, गंडई। नदियाँ बंजर और
तांडा, ढाल पश्चिम दिशा में। नर्मदा, उद्गम अमरकंटक के नर्मदा कुंड से। उपनाम, ऐतिहासिक ग्रंथों में नर्मदा को रेवा नाम से उल्लेखित किया गया है, रेवा नाम नर्मदा। और हिरण्यबाहु किसे कहा जाता है? हिरण्यबाहु कहा जाता है रिहम नदी को। ठीक। टालमी ने इसे नमोदास कहा है, टालमी ने इसे नमोदास कहा है। नर्मदा का सौम्यदेव वो मैकुल सुता के नाम से भी उल्लेख किया गया है, सौम्यदेव वो मैकुल सुता के नाम से उल्लेख किया गया है। सहायक नदियाँ राज्य में इंद्रावती, सबरी, चिंता, बाघ, मरी आदि इस प्रणाली की नदियाँ हैं। स्मरणीय, गोदावरी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तेलंगाना के साथ दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र दंडकारण्य पठार में क्षेत्र में है। इंद्रावती नदी उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामुल में मुंगेर पहाड़ी से। राज्य में प्रवेश बस्तर जिले से। प्रवाह क्षेत्र, यह बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर जिले में बहती है। बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर क्षेत्र में इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। विलय, यह भद्रकाली जिला बीजापुर में गोदावरी में मिलती है। गोदावरी की प्रधान सहायक नदी इंद्रावती है। प्रवाह दिशा, पश्चिम दिशा में बहते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। सहायक नदियाँ, उत्तरी सहायक नदी या कोटरी, निबरा, गुदरा, बोर्डिंग, नारंगी है। दक्षिणी सहायक नदियाँ नंदीराज, डंकिनी आदि हैं। विशेष, इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। यह दंडकारण्य का पठार की सबसे प्रमुख नदी है। दंडकारण्य के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी पर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। इंद्रावती नदी अध्यारोपित नदी है, अध्यारोपित नदी है। बोर्डिंग नदी, प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः कोंडागांव में। सहायक नदियाँ छोटा बहार नदी, बड़ा बहार नदी। नारंगी नदी, उद्गम कोंडागांव जिले से, विलय इंद्रावती में विलीन। सहायक नदी मरकंडी। गुदरा नदी, प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः नारायणपुर जिला, विलय इंद्रावती में। सहायक नदी माड़ीन नदी। निबरा नदी, प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः नारायणपुर जिला, विलय इंद्रावती में। सहायक नदी कुकुर नदी। कोठरी, इसका उद्गम राजहरा की पहाड़ी दुर्ग उच्च भूमि से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र, यह मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी तथा नारायणपुर जिले में बहती है। कोठरी नदी, विलय इसका विलय इंद्रावती में होता है। विशेष, कोठरी बेसिन राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कोठरी बेसिन जो है राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह नदी परलकोट नाम से भी जानी जाती है। परलकोट नाम से कौन नदी जानती है? कोठरी नदी। सबरी नदी, उद्गम नंदपुर पर्वत उड़ीसा से। आयोग द्वारा उद्गम स्थान बेलाडीला की पहाड़ी लिया जा चुका है। बेलाडीला की पहाड़ी लिया जा चुका है। प्रवाह क्षेत्र, सुकमा जिले में बहती हुई है। आंध्र प्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिलती है। विलय सबरी गोदावरी की सहायक नदी है। सहायक नदी गेर, कांगेर एवं मालिंगर इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सबरी नदी की। विशेष, सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ बनाती है। छत्तीसगढ़ एकमात्र राजकीय जलमार्ग सबरी नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय मार्ग सबरी नदी पर स्थित है। इसे कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोलाब नदी के नाम से भी सबरी नदी को जाना जाता है। डंकिनी एवं संकिनी, उद्गम, डंकिनी का उद्गम डांगरी डोंगरी से हुआ है। डांगरी डोंगरी से हुआ है। संघनी का उद्गम बेलाडीला पहाड़ी के निकट नंदीराज चोटी से हुआ है। संगम, दोनों नदियां दंतेवाड़ा के पास आपस में मिल जाती हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर इसी के संगम पर निर्मित है। विशेष, संखिनी का जल अत्यधिक प्रदूषित होने की वजह से रक्ताभ दिखाई देता है। मलगेर या मालंगेर नदी, उद्गम बेलाडीला की पहाड़ियों से। उद्गम विलय
यह चिकपाल के पास सबरी नदी में मिल जाती है। बाघ नदी उद्गम। बाघ नदी राजनांदगांव के कलवारी पहाड़ से निकलती है। राजनांदगांव के कलवारी पहाड़ से निकलती है। विलय। यह गोदावरी के सहायक वेनगंगा नदी में मिल जाती है। वेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी में मिल जाती है। कौन? बाघ नदी। विशेष। यह नदी पश्चिम में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की आंशिक सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की आंशिक सीमा बनाती है। ब्राह्मणी प्रवाह प्रणाली। जल ग्रहण संग्रहण क्षेत्र राज्य का लगभग 1.03%। जिला बलरामपुर जसपुर का पूर्वी क्षेत्र। प्रमुख नदियाँ। शंख नदी जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। शंख नदी जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। इस अपवाह का हिस्सा है। अन्य नदियाँ। संकरी, कवर्धा, हाप में विलय, महानदी प्रवाह अपवाह प्रणाली, सरंगी, महासमुंद महानदी अपवाह प्रणाली, जाटलूर, नारायणपुर, इंद्रावती अपवाह प्रणाली, कुकुर, नारायणपुर, इंद्रावती की सहायक निब्रा में विलय, देवधा, कांकेर, इंद्रावती की सहायक कोटरी नदी में विलय। मुख्य नदी एवं सहायक नदियाँ। महानदी की दूध, कुकरेल, सीता, छिनार, पैरी, सूखा, कोडार, शिवनाथ, जोग, हसदो, बोरई, लात, मांड, केलो, इब। शिवनाथ, खरखरा, तांदुला, अमनेर, सुरही, खारून, हाप, मनियारी, अरपा, जमुनिया, लीलागढ़। हसदो की गेज, चोरनई, तान, अरिहन, जटाशंकरी। गेज। झिंक, उत्तेम, मांड, कुरकुर, कोइराज। मनियारी, छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ, घोंघा। ईब। खोरुंग, सिर्री, डोरकी, अरपा, खारंग, पैरी, सोंडूर, केलो, कोलेडेंगा, राजर। गोदावरी नदी। इंद्रावती, तालपेरू, सबरी, बाघ। इंद्रावती, गुरिया बहार, कोयार, नारंगी, बोर्डिंग, गुदरा, मांडेर, डंकिनी, शंकिनी, नंदीराज, निबरा, कोटरी, चिंतावांगू, सबरी, कोलाब, गेर, कांगेर, मालंगेर, रिहंद, मोरनी, माहन, शूरिया, गोबरी, घुनघुट्टा, रिहंद की। कन्हार, सिंदूर, गलफुला, पेंगन, चिनान। कोटरी, देवधा, खंडी नदी। प्रमुख नदियाँ एवं लंबाई। शिवनाथ 290, महानदी 286, इंद्रावती 264, हसदो 176, सबरी 173, मांड 155, रिहंद 145, कोटरी 135, मनियार 134, कन्हार 115, अरपा 100, ईब 87। स्मरणीय तथ्य। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी एवं सिंचाई परियोजना। महानदी पर दुधवा सिंचाई परियोजना, रविशंकर जलाशय। शिवनाथ नदी पर मोंगरा, खपरी, मरोदा। हसदो पर मिनी माता हसदो बांग परियोजना। गेज पर गेज और गोबरी। मांड पे मांड व्यवर्तन। कोडार पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कोडार नदी पर तांदुला परियोजना। मनियारी नदी पर राजीव गांधी परियोजना। अरपा पर अरपा भैंसा झार व्यावर्तन। खारंग नदी पर संजय गांधी परियोजना, खूटाघाट। पैरी पर शिकासार परियोजना। केलो नदी पर केलो परियोजना। इंद्रावती पर कुसार टेढ़ा बोध घाट प्रस्तावित। देवधा पर परलकोट परियोजना। प्रमुख तट पर बसे प्रमुख नगर स्थल। शिवनाथ पर दुर्ग, राजनांदगांव, नांदघाट। खारून पर रायपुर। इंद्रावती पर जगदलपुर, बारसूर। अरपा पर बिलासपुर। हसदे पर कोरबा, चांपा। केलो पर रायगढ़। महानदी पर शिवनाथ, सिरपुर, राजिम, पलारी, चंद्रपुर। सबरी पर कोंटा। नारंगी पर कोंडागांव। दंतेवाड़ा संकिनी डंकनी के मध्य के तट पर। दूध नदी के तट पर कांकेर। कन्हार, डीपाडीह, अरिहन, कटघोरा।
अहिरन, कटघोरा, मनियारी, लोरमी, तखतपुर। नदी उद्गम स्थल एवं विलय। महानदी का धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से बंगाल की खाड़ी में विलय उड़ीसा में। दूध नदी मल्लाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर महानदी में विलय। शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी मोहला मानपुर जिला गहनी सिवरी नारायण के पास। हसदो कैमूर पहाड़ी सोनहट जिला कोरिया ग्राम केरा सिलादेही सिवरी नारायण महानदी। पैरी भाटीगढ़ी पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ जिला गरियाबंद राजिम में महानदी में। सोंडूर उड़ीसा के कोरापुट जिले के नवरंगपुर से राजिम से पूर्व पैरी में विलय सोंडूर नदी का। बाण नदी मैनपाट जिला सरगुजा चंद्रपुर के निकट जिला शक्ति महानदी में। किलो लुडेंग पहाड़ी से रायगढ़ महादेवपाली उड़ीसा। तेल गरियाबंद के देवभोग तहसील से उड़ीसा में महानदी में। बुरई कोरबा से महानदी में विलय। जोक सोनबेरा पठार सिवरी नारायण के निकट। सूखा मलेवा डोंगर पहाड़ी से महानदी में विलय। मलेवा डोंगर पहाड़ी से महानदी में विलय। ईब पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी जिला जसपुर हीराकुंड बांध के पास उड़ीसा। लात रदन की पहाड़ी जिला महासमुंद महानदी में विलय। सिलियारी सिहावा पर्वत जिला धमतरी महानदी में विलय। कुड़ार महासमुंद महानदी में विलय। शिवनाथ उप अपवाह तंत्र अमनेर मैकल श्रेणी का वर्धा शिवनाथ नदी में विलय। हाफ कांदावाड़ी की पहाड़ी शिवनाथ नदी में विलय। तांदुला भानुप्रतापपुर शिवनाथ नदी में विलय। मनियारी लोरमी पठार मुंगेली ताला गांव के पास शिवनाथ में विलय। आगर पंडेरिया की पहाड़ी शिवनाथ नदी में विलय। खारून पेटेचुआ की पहाड़ी संजरी जिला बलौद सोमनाथ सिमगा की में शिवनाथ नदी में विलय। अरपा खुंडी खुंगसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील मानिक चौरा के पास शिवनाथ नदी में विलय। कोरबा के पूर्वी पहाड़ी कोरबा शिवनाथ नदी में विलय। खरखरा बालोद जिले। जमुनिया बलौदाबाजार जिला शिवनाथ नदी विलय। सुरही राजनांदगांव में शिवनाथ नदी में विलय। गोदावरी अपवाह तंत्र इंद्रावती मुंगेर के पहाड़ी से कालाहंडी उड़ीसा भद्रकाली में गोदावरी में विलय। सबरी नदी नंदपुर पर्वत उड़ीसा गोदावरी में विलय। इंद्रावती उप अपवाह तंत्र कोटरी नदी दुर्ग उच्च भूमि इंद्रावती में विलय। शंखनी नंदीराज चोटी बेला ढीला पहाड़ी इंद्रावती में विलय। डंकिनी डांगरी डोंगरी दंतेवाड़ा इंद्रावती में विलय। नारंगी नदी कोंडागांव इंद्रावती में विलय। वेनगंगा उप अपवाह तंत्र बाघ नदी कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव वेनगंगा में विलय। सोन उप अपवाह तंत्र रिहन मतिरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर गंगा की सहायक सोन नदी में विलय। मतिरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर गंगा की सहायक नदी सोन नदी में विलय। कन्हार पहाड़ी बखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर गंगा की सहायक सोन नदी में विलय। बनास मांझा टोली की पहाड़ी कोरिया गंगा की सहायक नदी में विलय। गोपत कोरिया से गंगा की सहायक नदी सोन नदी में विलय। शंख नदी ब्राह्मणी अपवाह तंत्र झारखंड के गुमला जिले में दक्षिणी कोयल नदी से मिलकर ये संयुक्त नदी ब्राह्मणी कहलाती है। नर्मदा अपवाह तंत्र भंजन नदी मध्य प्रदेश के मलाज खंड क्षेत्र से मांडला मध्य प्रदेश में नर्मदा में विलय। कान्हा की जीवन रेखा। नदी संगम देखते हैं। महानदी पैरी सोंडूर राजिम में। महानदी शिवनाथ जोग सिवरी नारायण। आमनेर मुस्का पिपरिया खैरागढ़ छुकतन गंडई आमनेर मुस्का पिपरिया। महानदी मांड लात चंद्रपुर कन्हार सूर्या गलफुल्ला डिपाड़ी बलरामपुर। शिवनाथ खारून सोमनाथ बलौजा बाजार। इंद्रावती गोदावरी भद्रकाली बीजापुर। इंद्रावती कोटरी निब्रा भामरागढ़ गढ़चिरौली महाराष्ट्र।
संकिनी टंकिनी दंतेवाड़ा, अरपा शिवनाथ मानिक चौरा, हसदेव महानदी हसदेव, सिलादेही केरा। नदियों के उपमहान एवं प्राचीन नाम। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। प्राचीन नाम कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, नित्रोत्पला। सतयुग में महानंदा, सतयुग में महानंदा, वायुपुराण में नीलोत्पला। इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा। प्राचीन नाम इंद्र मंदाकिनी। रिहन सरगुजा की जीवन रेखा। सोन नदी शिव जी की स्वर्णभुजा, हिरण्यबाहु। सबरी नदी कोलाब। कोटरी नदी परलकोट, लीलागर निडला नदी, नर्मदा, रेवा, सोमदेवी, मैकलसुता आदि नाम। छत्तीसगढ़ की नदियों के प्राचीन नाम एवं उनके स्रोत। प्राचीन नाम नदी महानदी ऋषिकुल्या, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, महानदा, महाश्वेता, नीलोत्पला। पुराने एवं धार्मिक में नाम नीलोत्पला सतयुग में वायुपुराण के अनुसार, चित्रोत्पला द्वापर युग में स्कंद पुराण के अनुसार। शिवनाथ नदी शुनि शिवा, मत्स्य पुराण वामन पुराण शुनि, गरुड़ पुराण शिवा। हसदो नदी हस्तिसोमा हस्तुसोमा, हसदो नदी हस्तुसोमा हस्तिसोमा, पद्म पुराण स्वर्णखंड। लीलागर नदी निडिला वायुपुराण में। मान नदी मंदगा मंदवाहिनी, मार्कंडेय पुराण एवं अन्य पुराण में। सोन नदी स्वर्णमुखरी स्कंद पुराण में। जोग नदी पलाशिनी, मार्कंडेय ब्रह्मांड वायु एवं कूर्म पुराण में। पैरी नदी पयोधरा। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कई नदियों की पहचान महानदी के रूप में की गई है, जिनमें नीलोत्पला, कनक नंदिनी, महाश्वेता शामिल है। एक कथा के अनुसार महानदी का निर्माण उस समय हुआ जब योद्धा ऋषि परशुराम ने अपने फरसे से पृथ्वी पर प्रहार किया। तो ये हो गया नदी। छत्तीसगढ़ में नदियों का उद्गम, नदियों के प्रवाह क्षेत्र और उनके विषय में बृहद चर्चा। तो कल देखेंगे सिंचाई, छत्तीसगढ़ में सिंचाई।